कक्षा 12 सांख्यिकी में सभी का स्वागत है। कक्षा 12 सांख्यिकी में हमारा अभ्यास चल रहा है लक्ष्य। हम लोग लक्ष्य का पाठ अभ्यास कर रहे हैं और अंत की तरफ हैं। आज सभी लोग हम लक्ष्य में अंत की तरफ है। पाठ ख़त्म होने वाला है। उदाहरण नंबर 20 से आगे बढ़ते हैं। हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी x 0 को अनुलक्षित है और ऐसा कुछ दिया गया है। तो हमें इसमें क्या करना है, अंश और हर को इससे सममेय कारक गुणनखंड लेना है। यानी कि हमारा जो सवाल है उसमें यहाँ पर माइनस होगा तो हमें प्लस लेके ऊपर नीचे गुणा करना है। सवाल को ऐसे गुणा करने से क्या होगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है। तो हमारे पास एक सूत्र था, 8वीं कक्षा से हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। a² माइनस b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमें ये a माइनस बी दिया गया और a प्लस बी दिया गया। तो क्या बनाएंगे, a²। देखिए यहाँ पर माइनस b² ये वाला बनाया हमने, ठीक है। उसके बाद नीचे तो कुछ नहीं करना, नीचे जो है वो ऐसे ही रख देना है। ऊपर ही हमने क्या किया है, इन दोनों को मिला के a² माइनस b² बना दिया, ठीक है। ये सूत्र मैंने अभी लिखा था, आप लोग भी नोट में लिख के रखिए। इसका उपयोग बहुत होने वाला है आज। a² माइनस b² यानी a माइनस बी और a प्लस बी। उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा, इसका ये वर्गमूल निकल जाएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकल गया। उसके बाद ये प्लस और माइनस 3 कटेंगे तो मात्र x बचेगा। हमें हर में कुछ नहीं करना है, अंश में काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को भी ऊपर नीचे काट देंगे। उसके बाद जो बचेगा ये, इससे आगे हम नहीं जा सकते तो हमें x का मूल्य जो है वो यहाँ पे रख देना है। ये काम हमने पहले भी किया है, अगले वाले स्वाध्याय में। x का मूल्य 0 रखेंगे तो 3 में यदि 0 प्लस करेंगे तो वर्गमूल में 3 ही बचेगा और 1 और 1 2 वर्गमूल में 3। ये हो गया हमारा आंसर। इतना सरल काम है। याद रखना है यहाँ से कौन सी विधि शुरू हो रही है, सममेय कारक गुणनखंड की। इसमें हमें यहाँ पर यदि माइनस दिया गया तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना है और यदि प्लस दिया गया हो तो माइनस से गुणा करना है, ठीक है। ये वाला स्टेप हमारे लिए बहुत ही काम का है। इसके बाद आसान है और इसमें हमने इन दोनों को मिला के a² माइनस b² बनाया, वो याद रखना है। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 21। इसमें भी हमें वही काम करना है, सममेय कारक गुणनखंड। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बीच में माइनस है तो हमने ये प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा किया, ठीक है। उसके बाद ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो यहाँ पर भी a² माइनस b² किया हुआ है। बटे में कुछ नहीं करना है, बटे में जो भी है उसको हम ऐसे ही साथ में रखेंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता अभी। अंश में आगे बढ़ते हैं। हमने a² माइनस b² किया, फिर ये वर्गमूल का निशान निकल गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 कर दिया। उसके बाद ये 7 में से 9 माइनस करेंगे तो -2 और x -2 जो है ऊपर नीचे काट देंगे तो हमारे पास बचेगा मात्र इतना। इसके बाद हम आगे नहीं जा सकते तो x का मूल्य जो है 2 वो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। तो 7 और 2 हो जाएगा 9, 7 और 2 9 और 9 का वर्गमूल 3 और 3 और 3 6, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। तो उदाहरण नंबर 20 और 21 बहुत ही आसान थे। इसके बाद चलते हैं 22 नंबर में। ये थोड़ी मेहनत करवाएगा। तो fx बराबर वर्गमूल में x दिया हुआ है तो हमें ये तो हमारे पास है, ये ज्ञात करना है x प्लस h, यानी x के बदले x प्लस h करेंगे। यहाँ पर भी x प्लस h करते हैं। उसके बाद सवाल में जो x प्लस h दिया हो उसके बदले हमने ये लिखा है और ये जो दिया है उसके बदले हमने ये सवाल में दिया, ये इन दोनों को यहाँ पे रखा हुआ है। चलो ठीक है। उसके बाद हम उसी नियम पर चलते हैं। यहाँ पर माइनस हैं तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ये तीसरा सवाल ऐसा आ गया। इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हैं तो a² माइनस b² किया हमने। नीचे बटे में तो जो है उसको ऐसे ही रखना है। अब इसमें क्या होगा, ये वर्गमूल का निशान दोनों में निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कटेगा उसके साथ, वर्गमूल में निशान के साथ। तो हमारे पास वर्गमूल के निशान निकल गए। फिर ये प्लस और माइनस x कट गया।
फिर ऊपर मात्र h बचेगा, वो h भी इसके साथ कटेगा, फिर यहाँ पे हमारा काम रुक जाता है। इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो h का मूल्य 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 रखा हुआ है, तो 0 रखने के बाद मात्रा वर्गमूल में x बचेगा, 1 और 1 2 वर्गमूल में x हो गया। उदाहरण नंबर 20 के जैसा हो गया यहाँ पर भी, याद कीजिए। ये तीनों उदाहरण एक जैसे लगे हमारे लिए। 23वां उदाहरण देखते हैं। इसमें हमें बटे में दिया गया है, बटे में जो माइनस दिया गया है उसको दूर करेंगे। बटे में जो माइनस है तो यहाँ पर इसमें प्लस से ऊपर नीचे गुणा करते, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ऊपर ये जो है इसके गुणनखंड बनाए हुए हैं। यहाँ पर कैसे बनाए, तो इसका सूत्र है हमारे पास कि a की 3 घात और b की 3 घात बराबर इसका सूत्र है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस आएगा ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग नोट कीजिए। फिर यहाँ पर जो x की 3 घात है तो उसका घनमूल निकालिए, और 8 है तो ये हो गया 2 की 3 घात, तो ये हो गया हमारा a और ये b हो गया। पहले a माइनस बी यानी x माइनस 2 यहाँ पे देखिए, फिर a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, फिर दोनों का गुणा, ये a और b जो है इन दोनों का गुणा 2x, और अंत में b का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर हो गया x और इसका स्क्वायर हो गया 2, ये दोनों कट जाएंगे। फिर जो बचा यहाँ पे उसके आगे हम नहीं जा सकते, तो x का मूल्य जहाँ पे x दिख रहा है 3 जगह पे वहाँ पे 2 2 2 रख दीजिए, उसका आंसर निकालिए। उसके बाद तो आसान है काम, ये सब तो चर्चा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो 4 सवाल ऐसे हो गए जिसमें हमने क्या किया है, अंश और हर को हमने समय कारक अवयव लिया था। इसमें भी चलते हैं। इसमें हमें 2 बार काम करना है सर, खास याद रखिए दोस्तों। इसमें ऊपर नीचे 2 बार दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे 2 गुणा किया है, फिर यहाँ पर भी माइनस है इसके लिए, तो इसके लिए भी प्लस से ऊपर नीचे गुणा किया, 2 बार किया है इसमें। फिर 2 बार करने के बाद यहाँ पर इन दोनों को जमा करके ये बनाया गया है, और इन दोनों को जमा करके ये बनाया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तो ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। फिर इसका वर्गमूल निकल जाएगा ये वाला, इसका भी। फिर 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी। पीछे वाले को तो ऐसे ही रखना, उसका भी कुछ होगा नहीं। फिर 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1, 8 में से 9 माइनस करेंगे तो -1, और ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रुक जाते हैं, तो यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या करेंगे, x का मूल्य जो है यहाँ पर रख देते हैं, 1 और 1, 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3। इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं, ये उसके बाद आसान है। उदाहरण नंबर 25 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 25 में हमें जो दिया गया है उसमें ये वाला सूत्र आप लोगों को याद रखना है, इसका उपयोग करना है, ठीक है। तो सूत्रों को पहले समझ लेते हैं। क्या ये दिया गया है 25 नंबर में, x की 5 घात, तो इसके साथ हम तुलना करेंगे इसकी। तो ध्यान से देखिए, x के बदले हमारे पास x हैं, ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखेंगे x के बदले x हैं, और a के बदले 2 हैं, ठीक है, और n के बदले ध्यान से देखिए, n के बदले 5 हैं। तो यहाँ पर नोट कीजिए कि n के बदले हमारे पास 5 है, x का तो काम ही नहीं, और a के बदले हमारे पास 2। इन दोनों को पकड़ लीजिए सवाल में से। फिर से देखिए, इसके साथ तुलना करेंगे तो a हमें मिलेगा 2, ठीक है, a हमें मिल गया 2, और n मिल गया यहाँ से 5। इन दोनों को पकड़ लीजिए। फिर सीधे आप सवाल को लिखने के बाद 32 यानी 2 की 5 घात, सवाल को लिखने के बाद सीधा ये बनाइए, n यानी हमारे पास 5, यहाँ पर देखिए 5, फिर a यानी 2, ऊपर n-1 यानी 5 में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे तो 4, 2 की 4 घात 16, 16 को 5 से गुणा करेंगे 80। इस प्रकार हम 26वां उदाहरण देखते हैं। 243 यानी 3 की 5 घात, और 27 यानी 3 की 3 घात। उसके बाद हमें
इसमें थोड़ा सा अंश और हर दोनों को x-3 से गुणा करें या भागा करें। इससे हमने x-3 से भागा दिया है, यहाँ पे गुणा दिया है, तो ये हमने थोड़ा ऐड किया हुआ है। इसके बाद ये जो दिख रहा है उसका हम ये वाला सूत्र बनाएंगे, और ये जो दिख रहा है उसका भी ये वाला सूत्र बनाएंगे, ये वाला। तो दोनों के लिए ये सूत्र बनाए हैं। हमें सूत्र के अंदर n रखना है और a रखना है, इन दोनों को लेना है, ठीक है। वो यहाँ से पता चल जाएगा। a हमारे पास इसमें 3 है और n हमारे पास घात जो है 5 है। तो देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा, उसी प्रकार इसका भी बन जाएगा। आसान है, बहुत छोटा सा सूत्र है। सिर्फ दो लोगों को ध्यान से देखिए, n और a को ध्यान से देखिए, तो काम हो जाता है। उसके बाद है उदाहरण नंबर 27। इसमें यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और हमारे पास जो सूत्र है उसमें माइनस है। तो प्लस को माइनस करने के लिए क्या करना है, ये प्लस जो है उसको यहाँ पे 2 माइनस में बांट दिया, माइनस माइनस प्लस। नीचे भी प्लस है तो यहाँ पर भी 2 माइनस माइनस में बांट दिया। इससे क्या होगा कि हमारा जो घात है n हमें मिल गया 7 और a जो है यहाँ पर a हमें मिल गया -2। इस बार a माइनस मिलेगा इस प्रकार से। तो a और n मिल गया। उसके बाद तो ये छोटा वाला सूत्र लेके हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 28 और उदाहरण नंबर 29। ये दो आप लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 उदाहरण है ये लास्ट वाले, इसके बाद हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। आप लोग स्वाध्याय में से करिए, ये सब स्वाध्याय ए में पूरा स्वाध्याय आप लोग कर सकते हैं, और छोटा स्वाध्याय है, बहुत बड़ा नहीं है। तो ये पाठ हमारा ख़त्म हो जाता है। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे विकलन में, ठीक है। और ये हमारा आखिरी पाठ है अभ्यास का, अगले वीडियो में विकलन।